प्रणाम माँ। आयुष्मान भव। माँ, आप यहाँ? तुझसे मिलने आई हो भारत। आ सकती हूँ ना? आप मुझे लज्जित ना कीजिए माँ। मेरे कारण आपको इतने कष्ट उठाने पड़े। मेरे कारण राम भैया, जानकी भाभी और लक्ष्मण को वन में जाना पड़ा। उस बात की क्यों याद दिलाते हो भरत? माँ, रघुकुल के दीपक हर किसी के जीवन से अंधेरे को दूर करते, परंतु मैंने तो हर किसी के जीवन को अंधेरे में धकेल दिया। रघुकुल का प्रतिनिधि हर किसी के जीवन से कष्ट को दूर करता है, और मैंने हर किसी को कष्ट दिया, मानसिक क्लेश दिया। नहीं पुत्र, तुम तो रघुकुल के वो सूर्य हो जिसने सभी के मुरझाए हुए दिलों को आशा की किरण दिखाई है। माँ, आइए ना, बैठिए। मैं केवल तुझे देखने आई हूं भरत। तुझ में और राम में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों रघुकुल के कीर्ति स्तंभ हो। तुम दोनों ने तो आदर्शों की परिभाषा ही बदल दी है। भरत, तुझमें मुझे मेरा राम दिखाई देता है। जब भी तू मेरे साथ होता है ना, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा राम मेरे सामने है। माँ, जब आप मेरे साथ होती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनाथ नहीं हूं, अपनी मां के साथ हूं। कौशल्या में भरत को दिखे मौत की मूर्ति, भरत से मानो हो रही राम भाव की पूर्ति। अगस्त्य ऋषि माया कर रहा है। महाराज खर हमें बचाइए। महर्षि, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आंखें खोलो। प्रभु, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। मांगो, वर मांगो। प्रभु, मैं राक्षसों से बड़ा त्रस्त हूं। खर और दूषण के अत्याचारी राक्षस आपकी आराधना में बाधा डालते हैं। मैंने उन्हें निष्प्रय करने के लिए अपने तप बल का प्रयोग किया, जिससे मेरा तप बल क्षीण हो गया। प्रभु, हे आनंददाता, हे सामर्थ्य दाता, आप तो कृपा निधान हो।
आप तो राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लेते हो। प्रभु, या तो इन राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लीजिए, या तो मुझे इतना सामर्थ्यशाली बना दीजिए कि राक्षस मुझे फिर कभी त्रस्त ना कर सके। महर्षि, तुम स्वयं सामर्थ्यशाली हो। देवता भी अपने कार्य के लिए तुम्हारी सहायता लेते हैं। तुम्हारा तप सामर्थ्य किसी भी अन्य से अधिक है। फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसा धनुष देता हूं जो विश्वकर्मा ने राक्षसों के वध के लिए ही बनाया है। हे कृपा निधान, मैं धन्य हुआ। इस धनुष के भय से राक्षस तुम्हारे आश्रम से दूर ही रहेंगे। परंतु प्रभु, वे राक्षस आश्रम या आश्रम के आसपास आए तो इस धनुष के लिए बाण तो चाहिए ना प्रभु। आप हे अगस्त्य, ये बाण अमोघ है। ये अपने लक्ष्य का भेदन करता ही करता है। मैं अनुग्रहित हुआ प्रभु। देवेंद्र, आप? प्रणाम महर्षि अगस्त्य। कल्याण वस्तु। महर्षि, मैं आपके लिए दिव्य बाणों से भरे 2 ऐसे तरकश लेकर आया हूं जिसमें से कितने भी बाण निकालने पर वो कभी खाली नहीं होंगे। ये तेजस्वी और दिव्य बाण इसके स्वामी को अजय बनाएगा महर्षि। परंतु देवेंद्र, ये तो किसी महावीर परम पराक्रमी योद्धा को देना चाहिए। मैं तो एक तपस्वी हूं। महर्षि, दंडकारण्य के स्थान पर कोई भी राक्षस आपको यहां निवास नहीं करने देगा और ना ही आप तपस्या कर पाएंगे। राक्षसों को अपने सामर्थ्य की पहचान कराने के लिए आपको एक बार तो उनसे युद्ध करना ही पड़ेगा। देवेंद्र, तब मैं तपस्या और साधना क्यों करूं? राक्षसों का वध करके अपने तपोबल को कलंकित क्यों करूं? महर्षि अगस्त्य, जब राक्षस भय से इस आश्रम के निकट ही नहीं आएंगे तो आप अपनी तपस्या पर एकाग्र हो पाएंगे। आप सर्वज्ञानी हैं। अधर्मियों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया है और श्री राम स्वयं आपके पास आएंगे। दशानन रावण जैसे परम प्रतापी राक्षस से युद्ध करते समय श्री राम को दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी। तब ये दिव्य तरकश, ये दिव्य बाण और विश्वकर्मा का बनाया हुआ ये धनुष श्री राम के उपयोग में आएंगे। तप से सुमुनि अगस्त्य के होकर परम प्रसन्न किया ब्रह्मा हरि इंद्र ने उन्हें शस्त्र संपन्न दिव्यायुध संपन्न। अब मुझे श्री राम की प्रतीक्षा करनी होगी। राम लखन को हो गए। गुरुओं का भंडार होता है। रघुनंदन, सत्संग की महिमा अपार है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग की प्राप्ति किसी भी सिद्धि की प्राप्ति के बराबर होती है। महर्षि, हम वनवास में सत्संग में ही रहना चाहते हैं। हमें ऋषिवर सुतीक्ष्ण से मिलना है। राम, सुतीक्ष्ण एक महान ऋषि हैं। महर्षि अगस्त्य के शिष्य हैं। महर्षि अगस्त्य से ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। महर्षि अगस्त्य के
प्रिय शिष्यों में से एक हैं। जब उनका अध्ययन समाप्त हुआ तब महर्षि अगस्त्य ने सुतीक्ष्ण से कहा, शिष्य सुतीक्ष्ण, तुम्हारा अध्ययन काल समाप्त हुआ। तुमने यहां से जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसका उपयोग और प्रयोग तुम समाज और देश के हित में करोगे। विद्या विनयन शोभते, इसको सदा याद रखोगे। उन्मत्त कभी मत होना, सदा विनम्र रहना। मैं आपकी इस शिक्षा को सदा याद रखूंगा गुरुदेव। दान धर्म में पुण्य कर्म है वत्स, परंतु विद्यादान में बहुत बड़ा पुण्य है। बांटो, जी भर के बांटो। विद्या संपत्ति समाप्त नहीं होती। और कभी मन विचलित हो जाए ना, तो एकाग्रचित होकर प्रभु में लीन हो जाना, ईश्वर का ध्यान करना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वत्स, अब तुम जा सकते हो। गुरुदेव, आपकी गुरु दक्षिणा? वत्स, गुरु दक्षिणा तो तुमने अपने अध्ययन काल में ही मुझे दे दी है। तुमने जिस भक्त से हमारी सेवा की है, हम उस सेवा को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करते हैं। तुम्हें विशेष गुरु दक्षिणा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप मुझ पर रुष्ट हैं गुरुदेव? नहीं नहीं वत्स। क्रोधित हैं? नहीं नहीं वत्स। तो फिर आप मुझसे गुरु दक्षिणा क्यों नहीं मांग रहे गुरुदेव? गुरु दक्षिणा दिए बिना शिष्य को अध्ययन का फल कभी नहीं मिलता। कृपया आप गुरु दक्षिणा मांगे गुरुदेव। मैं तुम्हारी सदीक्षा का आदर करता हूं वत्स। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सच्चिदानंद परमात्मा के सगुण रूप के दर्शन करा दो। मैं समझूंगा मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई। मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। महर्षि, तो क्या सुदीक्षण ऋषि ने महर्षि अगस्त्य को गुरु दक्षिणा दे दी, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा के सगुण रूप के दर्शन करवाए? नहीं, तब से सुतीक्ष्ण तपस्या करने बैठ गए। आंखें खोलो वत्स। वत्स सुतीक्ष्ण, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद प्रसन्न हूं। आंखें खोलो और अपनी तप मुद्रा से जाग जाओ। आपके दर्शन से मैं अनुग्रहित हुआ ब्रह्मदेव। तुमने किस कारणवश तपस्या की वत्स? आप सर्वज्ञ हैं प्रभु। मेरे गुरुदेव महर्षि अगस्त्य को गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे सच्चिदानंद के सगुण रूप के दर्शन कराने हैं। प्रभु, कृपया आप मुझे परमात्मा का सगुण रूप दिखाइए ताकि मैं अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे सकूं। अभी गुरु दक्षिणा देने का समय नहीं आया। जब दशरथी राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर जंगल में निवास करने आएंगे, तब तुम्हें परमात्मा के सगुण रूप का साक्षात्कार होगा और तुम अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे सकोगे। मैं दशरथी राम की प्रतीक्षा करूंगा पितामह। तुम्हारा कल्याण हो। राम, तुम वन में आए, ये हम ऋषियों का सौभाग्य है। सुतीक्ष्ण ऋषि तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाकर उनसे मिलो ताकि वो महर्षि अगस्त्य को अपनी गुरु दक्षिणा दे सके। उर्मिला। माँ जी, आप? खुश रहो। आपने मुझे बुला लिया होता माँ जी। आइए बैठिए। नहीं नहीं उर्मिला, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मुझे तो इतना पता कि मेरे राम, सीता और लक्ष्मण के लौटने में अभी कितने दिन और बचे हैं। दिन नहीं माँ जी, बरस बाकी हैं अभी।
बरस? तुझे गिनती नहीं आती उर्मिला? कुछ ही दिन बचे हैं अभी। वैसे मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहता उर्मिला। हाँ, उम्र हो गई है ना अभी, इसीलिए। कभी कभी तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ। देखो, अब फिर भूल गई। कितने दिन बचे हैं पता नहीं। मैंने तो हर पल गिना है माँ जी, केवल दिन और बरस नहीं। कदाचित ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरे संयम का अंत देखना चाहता है। प्रतीक्षा करते करते 12 बरस बीत चुके हैं, अभी भी 2 बरस बाकी हैं और विरह के बचे हुए ये 2 बरस ही मेरे प्राणों को व्याकुल कर रहे हैं। वन में वास करते हुए 12 वर्ष हो गए सीते। इस वनवास से हमारा जीवन अनुभवों से समृद्ध हुआ है और यहाँ सत्संग का भी लाभ उठाया है हमने। और भैया, दुराचारी राक्षसों से भी हमारी भेंट हुई। अयोध्या में तीनों माताएं भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति हमारी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए खड़ी होंगी। बचे हुए 2 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएंगे सीते, और फिर हम अपनी अयोध्या लौट जाएंगे सीते। जय श्री राम।